बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के नमा बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप भी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग अब्दुल-अज़ीज़ यूनिवर्सिटी की तशखीस में पेशरफ, दिल की बेतरतीब धड़कन। किंग अब्दुल-अज़ीज़ यूनिवर्सिटी ने दिल के अमराज में एक नई कामयाब तहकीक की है, जिसमें दिल की छुपी हुई बेतरतीब धड़कन की तशखीस के लिए सादा और मौसर तरीका ढूंढ लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक ऐसी बीमारियां रवायती टेस्ट में मुश्किल से सामने आती हैं और इससे दिल की धड़कन की खौफनाक हद तक तेज़ हो सकती है, जिससे जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। ये रिसर्च कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर की गई, जिसमें इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमद मुख्तार ने तशखीस का तरीकाकार ढूंढा है। इसका मकसद दुरुस्त तशखीस करना और दिल की बेतरतीब धड़कन के दौरान इलाज के फैसले को जल्द करना है, जिससे इलाज का म्यार और मरीज़ की जो हिफाजत है उसमें बेहतरी आती है। इस तकनीक को 24 मरीज़ों पर आजमाया गया, जिसमें ख़तरनाक और नॉर्मल दिल की धड़कन जो है उसके दरमियान वाज़ेह फ़र्क देखा गया। गैर मेयारी ट्रांसपोर्ट की सर्विस का नोटिस, 14,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि यकम से 4 रमज़ान मुबारक के दौरान अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 73,180 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की। 14,474 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। आजा न्यूज़ के मुताबिक बेशतर खिलाफ वर्जियाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन में रिकॉर्ड की गईं। अथॉरिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयों का मकसद ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। जिन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया गया है उनमें गैर मेयारी ट्रांसपोर्ट सर्विस, गाड़ियों की फिटनेस और गैर कानूनी तौर पर टैक्सी सर्विस शामिल है। दीगर खिलाफ वर्जियों में ड्राइवर का यूनिफॉर्म की पाबंदी न करना, बगैर परमिट गाड़ी रोड पर लाना, सेफ्टी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, ड्राइवर्स की जानब से मीटर की खिलाफ वर्जी और प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। मक्का मुकर्रमा रीजन में 37,318 तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान 9,026 चालान किए गए, जबकि 266 गाड़ियों को तहवील में लिया गया जो मुकर्रर म्यार के मुताबिक नहीं थी। मदीना मुनव्वरा रीजन में 12,726 तफ्तीशी कार्रवाइयों में 2,515 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब के दीगर इलाकों में रियाद, मशरक़ी रीजन, तबूक और हाइल में भी तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की और 2,962 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। अथॉरिटी ने 73 गाड़ियों को सेफ्टी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर अपनी तहवील में भी लिया है। रमज़ान में तारीखी इलाके अलबलद के लिए जद्दा बस सर्विस के 7 रूट। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रमज़ान में बस सर्विस के लिए मज़ीद 7 रूट शुरू किए हैं। एसपी के मुताबिक नए रूट तारीखी इलाके बलद के लिए हैं, जो पब्लिक बस सर्विस का मरकज़ी जंक्शन भी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि रूट नंबर 7 की बस अल खालदिया से बलद, नंबर 9 अल मरवा, नंबर 3 से बलद और रूट नंबर 11 इंडस्ट्रियल सिटी से बलद, रूट नंबर 6 अल तीसर से बलद, रूट नंबर 8 जो है मरकज़ी सब्ज़ी मंडी से बलद और रूट नंबर जो 10 है वो नेशनल गार्ड हॉस्पिटल से बलद और रूट नंबर 12 अलसलामा इलाके से बलद के लिए मखसूस होगा। वाज़ेह है जद्दा का शहर कदीम इलाका अलबलद तरीकी और सकाफती हवाले से इंतहाई अहम है। यहाँ 650 से ज़्यादा कदीमी जो तारीखी इमारतें हैं, जबकि 5 कदीम और रवायती बाज़ार और 36 पुरानी मसाजिद हैं। इलाके को साल 2014 में यूनेस्को के आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया गया था। दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। माह रमज़ान में इस इलाके की अहमियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि वो लोग जो रमज़ान में बलद के तारीखी इलाके में जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो बस सर्विस का इंतखाब करें। डिजिटल नक्शे और बसों की जो ट्रैकिंग की सहूलत है वो भी फराहम की गई है। सऊदी अरब के 3 हॉस्पिटल दुनिया के 250 बेहतरीन हॉस्पिटल की लिस्ट में शामिल। सऊदी अरब के 3 हस्पताल 2026 के लिए दुनिया के 250 बेहतरीन हॉस्पिटल की लिस्ट में शामिल होकर ये सेहत के शोबे में सऊदी अरब की अहम कामयाबी है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक अमरीकी जो जरीदे न्यूज़ वीक की रैंकिंग में किंग फैसल स्पेशलिस्ट एंड रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर 153वें नंबर पर रखा गया, जबकि गुज़श्ता साल 209वें नंबर पर था। डॉक्टर सलेमान फ़की हॉस्पिटल दुनिया भर में 206 नंबर पर है, जबकि जॉन्स हॉपकिंस आरामको मेडिकल सेंटर को आलमी सतह पर 220वीं पोजीशन हासिल हुई। तिब्बी इदारों की रैंकिंग के एतबार से रवा साल आलमी सतह पर 250 बेहतरीन हॉस्पिटल में सऊदी अरब के 3 नुमायाँ तिब्बी इदारे शामिल हो गए हैं। वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग जो है उनके 3 नए प्रोजेक्ट।
اور جو ایک نیا پروجیکٹ ہے بستہ خیر سعودی عرب، اس کا بھی آغاز کیا گیا۔ وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ نے بستہ خیر سعودی عرب 2026 انیشیٹو کا آغاز کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق یہ منصوبہ اب اپنے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے، جس کا مقصد اسٹریٹ وینڈرز کو منظم کر کے ان کی معاونت، ترقی اور بااختیار بنانا ہے۔ انیشیٹو کے تحت منظور شدہ مقامات فراہم کیے جائیں گے، پیشہ ورانہ معیار کو بہتر بنایا جائے گا اور وزٹرز کے تجربے کو مزید خوشگوار کیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق ان اقدامات کا مقصد سعودی عرب بھر کے شہری منظرنامے اور معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ اقدام ہر بلدیہ میں 5 مقامات سے شروع کیا جائے گا۔ ہر علاقے میں زیادہ سے زیادہ 350 سیلز آؤٹ لیٹس کو ہدف بنایا جائے گا۔ ہر بلدیہ میں کم از کم 2 مقامات کو پائیداری کے پروگرام کے تحت رکھا جائے گا تاکہ رمضان کے بعد بھی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اسی طرح اس انیشیٹو کو محض موسمی مہم سے نکال کر ایک منظم، قابل توسیع اور پائیدار ماڈل میں تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزارت نے کہا، اس منصوبے نے لائسنس یافتہ سٹالز کو ایک منظم ماڈل کے طور پر بہتر بنایا ہے، جو شہروں کی شناخت کی عکاسی کرتا ہے اور مجموعی طور پر شہری منظرنامے کو بہتر بناتا ہے۔ یہ منصوبہ لوگوں کو مستقبل اور بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے اور یہ غیر رسمی طور پر کام کرنے والوں کو باقاعدہ اور قانونی نظام میں شامل ہونے کا آسان راستہ بھی فراہم کرتا ہے۔ بستہ خیر سعودی عرب 2025 میں 1732 اسٹریٹ وینڈرز نے حصہ لیا اور تقریباً 8,14,000 وزٹرز آئے تھے۔ مجزو حرم میں زائرین کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز تعینات۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں رمضان کے مقدس مہینے میں عمرے کے دوران زائرین کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق یہ کام جامع سیکیورٹی ایکو سسٹم کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد عبادت گزاروں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے زائرین کی سیکیورٹی اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فورسز عوام کی آمد و رفت کو منظم بنانے اور فیلڈ میں تیاری مکمل رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس سے عمرہ زائرین کو ایک محفوظ ماحول فراہم ہو رہا ہے، جبکہ سیکیورٹی ایجنسیز کے پلان کو بھی مدد مل رہی ہے۔ سعودی رائل ریزرو میں پہلی مرتبہ گولڈن جیکال کی موجودگی ریکارڈ۔ کنگ عبدالعزیز رائل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ریاض ریجن کے ریزرو میں گولڈن جیکال کی موجودگی ریکارڈ کی ہے، جو اتھارٹی کی جانب سے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور قدرتی رہائش گاہوں کی پائیداری کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے۔ SPA کے مطابق اتھارٹی نے بتایا کہ ریزرو میں فیلڈ سرویلنس کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر 103 کیمرے نصب ہیں، جن کا مقصد ماحول اور وہاں موجود جنگلی حیات کا تحفظ ہے۔ فیلڈ سرویلنس کیمروں کی مدد سے ریزرو میں گولڈن جیکال کی موجودگی کی نشاندہی ہوئی ہے، جو کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو میں اس نوعیت کا پہلا تصدیق شدہ ریکارڈ ہے۔ یہ تو اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔